हेलो दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे एबल टू के टोटल प्रयोग, सभी प्रयोग एबल टू से जितने भी प्रयोग हो सकते हैं टोटल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या सीखेंगे, जैसे हैव बीन एबल टू, हैव बीन के साथ में एबल टू का प्रयोग करेंगे तो क्या उसका मीनिंग होगा अभी आप सोचिए, और मैं सेंटेंस के साथ में बताने जा रहा हूँ ताकि आपका स्पोकन और रिटन दोनों स्ट्रांग हो। उसके बाद हैड बीन एबल टू, इसका क्या मीनिंग होगा। मस्ट बी एबल टू, इससे हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, या फिर शैल विल बी एबल टू कैसे होगा, इज आर एम के साथ में एबल टू का प्रयोग कैसे करेंगे, वॉज एंड वर और उसके साथ एबल टू का प्रयोग कैसे होगा। उसके बाद टू बी स्टील, उसके बाद में एबल टू का प्रयोग कैसे होगा। टू बी स्टील मीन्स होता है इज आर एम के साथ में स्टील का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एबल टू का प्रयोग करेंगे कैसे, शुड बी एबल टू और उसके बाद नीड टू बी एबल टू। अब यहाँ पर देखेंगे नीड टू बी एबल टू का जो प्रयोग बताने जा रहे हैं ये कैसे कुछ अलग है, क्योंकि इसमें टेंस का भी रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, कैसे वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि इससे आप में कॉन्फिडेंस आती है कि इससे पहले आपने जो सीखा था उसमें क्या त्रुटि रह गई थी। कई लोगों से जब मैंने कई का आंसर पढ़ा तो उन्होंने क्या क्या लिखा, जैसे वहाँ कौन बैठा हुआ है, गलत आंसर था। कई लोगों का गलत आंसर था, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछता हूँ और आप सही जवाब देते हैं। कई लोगों का गलत भी होता है तो हम चेक करते हैं और इससे फिर बतलाते भी हैं। तो वहाँ कौन बैठा हुआ है, तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि बैठने का काम यहाँ पर कंटिन्यू है। अगर कोई बैठा हुआ है ना, इसका मतलब एक्शन कंटिन्यू है, और उस कंडीशन में जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू हो तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो वहाँ कौन बैठा हुआ है क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हु इज सिटिंग देयर, बस हु इज सिटिंग देयर, वहाँ कौन बैठा हुआ है। कितना आसान है, लेकिन कई लोगों ने गलती कर दिया। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, समझना है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है, घटित हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस के रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है तो बैठने का काम जारी है, रुका नहीं है, और इसलिए हम इस तरीके से बनाएंगे। तो आप एक एक करके इससे देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंत में भी आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, तो जरूरी है कि आप सही से देखें और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप देंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है यहाँ पर हैव बीन एबल टू का मतलब क्या होगा और इसे किस तरह के सेंटेंस में यूज करेंगे। तो हिंदी में समझने के लिए सबसे आसान है कि आप इसे समझें कि कर पाया है। अगर कोई काम आपने कर पाया है, किसी काम को कोई व्यक्ति ने कर पाया है, तो उसमें क्या करेंगे, हैव बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कर पाया है, किसी काम को कोई किसी व्यक्ति ने कर पाया है, कर सका है, कर लिया है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या है कि एबल टू का प्रयोग जिस प्रकार से बताएंगे कैपेबिलिटी का बोध होगा, एबिलिटी का बोध होगा, तो इसे आपको हर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो समझना जरूरी है। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, ही हैज बीन एबल टू स्पीक 2 वर्ड्स, मतलब वह 2 वर्ड्स बोल पाया है। ही हैज बीन एबल टू स्पीक 2 वर्ड्स, वह 2 वर्ड बोल पाया है। वर्तमान में उसने प्रयास किया है और 2 शब्द बोल पाया है, मतलब वह बीमार था और उस बीमारी की हालत में भी किसी तरीके से 2 वर्ड बोल पाया है। वह थोड़ा 2 सेव का टुकड़ा खा पाया है, वह थोड़ा सा टहल पाया है, किसी काम को किसी तरीके से कर पाया है, तो उसमें आप क्या करेंगे, हैव बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव बीन एबल टू फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर पाया हूँ, मैं अपना काम समाप्त कर पाया हूँ। कर लिया हूँ और कर पाया हूँ में अंतर है। कर लिया हूँ का मतलब कॉन्फिडेंटली किसी काम को आपने कर लिया है, लेकिन कर पाया है इसका मतलब है कि आप कैपेबिलिटीज को दिखा रहे हैं कि हाँ अभी समर्थ हूँ और मैं इस काम को कर पाया हूँ। He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet का मतलब है कि वह मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है।
उसके बाद दे हैव नॉट बीन एबल टू परsuade हर। अब इसको समझिए, हम लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, बस उसी को हम लिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो इजी सेंटेंस को लिखें और इजी सेंटेंस को बोलें, ये हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, दे हैव नॉट बीन एबल टू परsuade हर, वे लोग उसे नहीं मना पाए हैं, वे लोग उससे, उस लड़के को नहीं राजी कर पाए हैं, नहीं मना पाए हैं। उसके बाद हैव यू बीन एबल टू रिमेंबर द वर्ड्स, क्या आप वर्ड्स को याद कर पाए हैं, क्या आपने वर्ड्स को याद कर पाया है? तो इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हैड बीन एबल टू का प्रयोग कैसे करेंगे? इसका मतलब होगा कर पाता था, कर पाता था, कर पाता था। किसी काम को कोई व्यक्ति कर पाता था तो उसमें क्या करेंगे, हैड बीन एबल टू। बस इतना याद कर लीजिए कि कोई काम कर पाता था, हैड बीन एबल टू, हैड बीन एबल टू, सब्जेक्ट कोई हो, कोई टेंशन नहीं। He had been able to speak English, वो अंग्रेजी बोल पाता था, लेकिन पहले की बात है कि पास्ट टाइम में उसके पास एबिलिटी थी, को इस काम को कर पाता था, लेकिन अब वह एबिलिटी नहीं है। और उसके बाद he had been able to teach all subject, I had been able to teach all subjects का मतलब है कि मैं पहले सभी सब्जेक्ट पढ़ा पाता था। मैं अगर किसी काम को कर पाता था, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हैड बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो भी वर्ब है वी वन कर देंगे, मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है एबल के बाद में। उसके बाद है ही हैड बीन एबल टू टॉक टू मी इन द इवनिंग, मतलब वह मुझसे शाम में बात कर पाता था। दिन में उसके पास तो समय था नहीं, तो शाम में मुझसे बात कर पाता था। उसके बाद है दे हैड नॉट बीन एबल टू हेल्प द नीडी, दे हैड नॉट बीन एबल टू हेल्प द नीडी, वे लोग गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को मदद नहीं कर पाते थे। वे लोग एक समय की बात है जब असमर्थ लोगों को, जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को मदद नहीं कर पाते थे वे लोग। उसके बाद है हैड यू बीन एबल टू रिमेंबर 50 वर्ड्स, क्या तुम 50 वर्ड्स याद कर पाते थे? बिल्कुल एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, क्या आप 50 वर्ड्स को याद कर पाते थे? जरूरी है, अगर इंग्लिश में आगे बढ़ना है तो वर्ड्स को याद कीजिए, वर्ड्स को। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर शुड, मस्ट और बी प्लस एबल टू का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर किसी काम में समर्थ होना चाहिए, हम लिखेंगे समर्थ होना चाहिए, होना चाहिए। अब क्या है, एक चीज जानेंगे, शुड का प्रयोग तभी करेंगे जब कॉमन तरीके से कुछ बोल रहे हैं कि आपको इस काम में समर्थ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, लेकिन वही जोर देकर बोल रहे हैं। हम एम्फैटिक सेंटेंस की तरफ बोल रहे हैं उसमें कि आपको अवश्य ये काम करना चाहिए, होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए इस काम को करने में, तब मस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंपली हम मस्ट का प्रयोग देख लेते हैं, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो जोर देकर ही बोलते हैं कि तुम्हें अवश्य इस योग्य होना चाहिए। जैसे यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने में समर्थ, सक्षम, योग्य अवश्य होना चाहिए। उसके बाद शी मस्ट बी एबल टू टीच जूनियर स्टूडेंट्स, उस लड़की को, उसे जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने में योग्य जरूर होना चाहिए, जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने में समर्थ जरूर होने चाहिए। He must be able to write a letter in English, अब हम बोल रहे हैं कि उस लड़का को, उसे अंग्रेजी में पत्र लिखना अवश्य आना चाहिए, अवश्य उसमें योग्य होना चाहिए। उसके बाद दे मस्ट बी एबल टू पे मनी ऑन टाइम, और वे लोग जो हैं वो समय पर पैसा जमा करने में, पेमेंट करने में समर्थ अवश्य होना चाहिए। उसके बाद यू मस्ट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, और आप लोगों को करप्शन के खिलाफ, और जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ फाइट करने में अवश्य सक्षम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में अवश्य समर्थ होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू, मतलब शैल और विल के साथ में एबल टू का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके साथ तो पहले बी लगाना ही पड़ेगा और उसके बाद एबल टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन मीनिंग क्या होगा, जैसे हम लिखेंगे कर सकूंगा, कोई किसी काम को कर सकूंगा, अगर आप किसी काम को कर सकेंगे या कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे, अगर आप किसी काम को कर पाएंगे, भविष्य में कर सकेंगे, तो उसमें शैल बी एबल टू का प्रयोग होगा। अब रहा कि दोनों में से किसका यूज करें, तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में विल का प्रयोग अच्छा रहेगा।
यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश का मतलब है कि आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और यू विल बी एबल टू, शी विल बी एबल टू टीच जूनियर स्टूडेंट्स का मतलब है वह जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगी, मतलब एबिलिटीज। When you have to express abilities, dexterity and quality, then you can use able to with any modal verbs also. तो he will not be able to write a letter in English. अब इसके बारे में बोल रहे हैं को इंग्लिश में लेटर नहीं लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। नेक्स्ट है दे वॉन्ट बी एबल टू पे मनी ऑन टाइम। हम बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि वे लोग जो है समय पर पैसा पे नहीं कर पाएंगे, समय पर मनी जमा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दे वॉन्ट एबल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, दे वॉन्ट एबल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, वे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वॉज वर प्लस एबल टू का प्रयोग कैसे करेंगे। बहुत ही कॉमन है लेकिन यूज ज्यादा होता है, ये बहुत ही कॉमन है लेकिन यूज बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे हम बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको बोलना है सका, कोई काम कर सका, कोई काम कर सका कोड का प्रयोग करते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा ये माना जाता है अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया, कर पाया है ना, कर पाया या कर सका, तो उस कंडीशन में वॉज वर प्लस बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। एक बात तो याद रखेंगे कि यहां पर जो है बी का प्रयोग कोई जरूरी नहीं है, यहां पर डायरेक्ट वॉज एंड वर एबल टू का प्रयोग करेंगे। टाइपिंग करने वाला मिस्टेक किया है। चले तो सी वॉज एबल टू पास द एग्जाम, सी वॉज एबल टू पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर पाए का मतलब ये हुआ कि पास कर गए, वह परीक्षा पास कर पाए, कर सकी का मतलब पास कर गए। और हम चाहें तो अलग तरीके से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम वॉज एबल टू का प्रयोग करेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी पास्ड द एग्जाम, वो परीक्षा पास कर गई। और अगर आप चाहें तो वॉज वर के साथ में एबल टू का प्रयोग भी कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए, और नहीं तो पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके लिए। जैसे शी वॉज नॉट एबल टू टेल अ सिंगल वर्ड, शी वॉज नॉट एबल टू टेल अ सिंगल वर्ड का मतलब क्या होगा, वह लड़की जो है एक भी वर्ड नहीं बोल पाए, वह लड़के एक भी वर्ड नहीं बोल पाए। उसके बाद शी वॉज नॉट एबल टू टेल हिज इंट्रोडक्शन, ही वॉज नॉट एबल टू टेल हिज इंट्रोडक्शन का मतलब है कि वो अपना परिचय नहीं दे पाया। अंग्रेजी में जो है परिचय हम लोग देते हैं, इस पर वीडियो भी बना है। अगर आपको लगता है कि अरे इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल आसान है, मुझे तो आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन को इतना डिटेल में बताया हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर उसमें है। किस किस सिचुएशन में हम इंट्रोडक्शन को कैसे बोल सकते हैं ये सब बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल गलत है, आप हमारे स्टूडेंट हैं और आपने नहीं देखा तो बिल्कुल गलत है, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो अभी जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है they were able to reach the station on time, they were able to reach the station on time, वे लोग समय पर पहुंच पाए, समय पर स्टेशन पहुंच पाए, मतलब कोई भी काम आपने कर पाया, कर लिया, जैसे भी हो। तो हम वर एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं, वॉज वर एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करके डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि दे रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, रीच्ड कर देंगे, ईडी कर देंगे। दे वर नॉट एबल टू कैच द ट्रेन, और लेकिन वे लोग क्या है कि ट्रेन को नहीं पकड़ पाए, समय पर तो पहुंच गए लेकिन ट्रेन को नहीं पकड़ पाए। तो कोई काम आप नहीं कर पाए तो यहां पर वॉज वर नॉट एबल टू का प्रयोग करेंगे। और यहां पर क्या है इज आर एम एबल टू का मतलब है कि आप किसी काम को कर पाते हैं, जैसे कर पाते हैं किसी काम को कर पाते हैं तो आप ऐसे करेंगे, क्या इज आर एम एबल टू का प्रयोग करेंगे। जैसे शी इज एबल टू टीच द सीनियर स्टूडेंट्स, वह सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा पाती है, वह सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा पाती है, पढ़ाने में सक्षम है, पढ़ाने में योग्य है, पढ़ाने आता है, उससे पढ़ाना जानती है। शी इज नॉट एबल टू टेल अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, शी इज नॉट एबल टू टेल अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, और वह अंग्रेजी में एक भी वर्ड बोलने के काबिल नहीं है, इंग्लिश में एक भी वर्ड बोलने में सक्षम नहीं है, नहीं बोल पाती है। उसके बाद ही इज नॉट एबल टू टेल हिज इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, और वह अंग्रेजी में अपना परिचय नहीं दे पाता है। मान लीजिए आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में अपना परिचय नहीं दे पाते हैं, कोई आपसे पूछ दिया प्लीज टेल मी योर इंट्रोडक्शन, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को बहुत ही व्यापी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से समझिए। दे आर नॉट एबल टू
अफोर्ड द कॉस्ट पर फूड, मतलब वे लोग फूड का जो कॉस्ट है उससे अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, वे लोग असमर्थ हैं फूड का कॉस्ट देने में। उसके बाद आर दे एबल टू सी विद देयर ओन आइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर दे एबल टू सी विद देयर ओन आइज का मतलब है कि क्या वे लोग अपनी आंखों से देख पाने में समर्थ है, क्या वे लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि इज आर एम के साथ में स्टील का प्रयोग करेंगे और फिर एबल टू का प्रयोग करेंगे। इज आर एम के साथ में स्टील और फिर उसके बाद एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी योग्य है, योग्य है। अगर अभी भी आप कोई काम कर पाते हैं, अभी भी कोई काम करने में समर्थ हैं, तो कैसे बोलेंगे? शी इज स्टिल एबल टू टीच द सीनियर स्टूडेंट्स का मतलब है कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि भले ही कई सालों से वह नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने में समर्थ है, सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने में समर्थ है, योग्य है। शी इज स्टिल नॉट एबल टू, अब देखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि शी इज स्टिल नॉट करेंगे, शी इज नॉट स्टिल नहीं, शी इज स्टिल नॉट एबल टू टेल अ सिंगल वर्ड, वो अभी भी एक वर्ड भी नहीं बोल पाती है। He is still able to tell his introduction in English, और इसका मतलब है कि वह अभी भी अंग्रेजी में परिचय दे पाता है, अभी भी भूला नहीं है, वह अभी भी अंग्रेजी में परिचय दे पाता है, भूला नहीं है वो। They are still not able to buy a car, और वे लोग अभी भी कार खरीदने लायक नहीं है, वे लोग अभी भी, बल्कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, यहाँ तक आने के बावजूद भी कार खरीदने लायक पैसा नहीं, उनके पास सक्षम नहीं है कार खरीदने में। Are they still not able to see with their own eyes, क्या वे लोग अभी भी अपनी आंखों से देख पाने में सक्षम नहीं है? तो स्टिल का मतलब यहाँ पर अभी भी, और हम इसका मीनिंग निकालेंगे, क्या वे लोग अभी भी अपनी आंखों से देख पाने में सक्षम नहीं है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। और उसके बाद नीड टू बी एबल टू का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखिए। तो अब क्या है कि थोड़ा सा इसमें दिमाग इसलिए लगाना है कि इसे हम टेंस की तरह बनाने का प्रयास किए। टेंस की तरह कैसे, अब देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टू बी लगा हुआ है और टू बी तभी हम नीड के बाद लाएंगे जब नीड को हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, नीड को जब मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। जैसे हम लिखेंगे योग्य होने की जरूरत है, योग्य होने की, है ना, जरूरत है। अब जैसे इसका मीनिंग क्या होगा लिखते हैं, तो आपको बतला दिए हैं कि नीड का प्रयोग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह किया गया है, और इसलिए हम टेंस के अनुसार एस का प्रयोग जो होता है, वर्ब 5 का प्रयोग होता है, वो करेंगे हम। जैसे सी नीड्स, अब यहाँ पर नीड जो है वर्ब 5 का काम कर रहा है, तो सी नीड्स टू बी एबल टू टीच इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाने में योग्य होने की जरूरत है, उसे तभी यहाँ पर पढ़ाने के लिए रखा जाएगा क्योंकि उसे अंग्रेजी पढ़ाने में योग्य होने की जरूरत है। यू नीड टू बी एबल टू डू योर ओन वर्क, आपको अपने काम को करने में सक्षम होने की जरूरत है, आपको आप जो भी काम करते हैं उसमें योग्य होने की जरूरत है। ही नीड्स टू बी एबल टू सेल ऑल गुड प्रोडक्ट्स, और उस व्यक्ति को सभी प्रोडक्ट को, जो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं उसे बेचने में योग्य होने की जरूरत है। मतलब प्रोडक्ट को कैसे बेचे, इसमें योग्य होने की जरूरत है। गवर्नमेंट नीड्स टू बी एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट को, सरकार को रोजगार देने में योग्य होने की जरूरत है, मतलब सक्षम होने की जरूरत है कि वह रोजगार दे पाए। उसके बाद है यू नीड टू बी एबल टू कन्विंस द कस्टमर्स, और आप जरूरत है कि आप कस्टमर्स को समझाने में, कन्विंस करने में योग्य हों, ये जरूरत है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अब टाइम है आपसे सवाल करने की, और आज का सवाल है, क्या आप अंग्रेजी में परिचय दे पाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अंग्रेजी में परिचय दे पाते हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? परिचय पूछना नहीं है, बल्कि हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आप अंग्रेजी में परिचय दे पाते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? जरूरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके एक एक कमेंट को हम चेक करने का प्रयास करते हैं। अगर सवेरे 8 बजे से पहले देखते हैं तो मैं बैठा रहता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ जैसे जैसे हर 5 मिनट में आकर के, और मोबाइल से मैं आपको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो ज़रूरी है कि सवेरे ही वीडियो को देखें और सवेरे पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि मॉर्निंग में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो बहुत बेस्ट टाइम है पढ़ाई के लिए। तो सवेरे देखिए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।